दोस्तों ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में आते रहते हैं। पति पत्नी दोनों की तरफ से ये पूछना होता है कि सर अगर पत्नी रहना चाहती है और पति उसको तलाक देना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट 2024 के अंदर क्या फैसला सुनाएगी। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये परिस्थिति लगभग हर एक पति के सामने होती है, हर एक पत्नी के सामने होती है। कई सारे मामलों के अंदर तो पत्नी पति के साथ में रहना पसंद करती है और ऐसी सिचुएशन के अंदर पति उसको नहीं रखना चाहते हैं, पति उससे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। और यहाँ पे पति लोगों की तरफ से भी ये सवाल होते हैं कि सर हमें पत्नी को डाइवोर्स देना है पर पत्नी रहने की जिद कर रही है, कोर्ट के अंदर बोल रही है कि मुझे पति के साथ में रहना है। तब यहाँ पे कोर्ट का लास्टली डिसीजन क्या होगा, लास्ट के अंदर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि देखो बहुत से मामलों के अंदर क्या होता है, पत्नी की गलती होती है, बहुत से मामलों के अंदर क्या होता है कि पति की गलती होती है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगी और किन आधारों पे डिसीजन सुनाएगी। तो ये डिसीजन देने के लिए कोर्ट केवल एविडेंस देखेगी, पर ये कौन सा एविडेंस देखेगी इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि विटनेस की भी यहाँ पे कोर्ट सुनती है, विटनेस के आधार पे भी कोर्ट के अंदर फैसला देती है। पर यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि विटनेस तो किधर भी घूम जाते हैं, विटनेस के ऊपर कोर्ट कम विश्वास करती है। ज़्यादातर जो भी डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो एविडेंस के बेस पे दिए जाते हैं, यानी कि सबूतों के आधार पे ही दिए जाते हैं। पर कई बार कोर्ट परिस्थितियों के आधार पे भी डिसीजन दे देती है, चाहे यहाँ पे एविडेंस हो, किसी के भी पक्ष के एविडेंस हो, पर एविडेंस रखे के रखे रह जाते हैं। और कोर्ट जो डिसीजन दे देती है वो केस की परिस्थिति के आधार पे भी दे देती है। ऐसे ही एक मामले के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्नी की उस मामले के अंदर पूरी तरह से गलती होती है, पति के पास में पत्नी की गलतियों के एविडेंस भी होते हैं, पर पति कोर्ट के अंदर ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब वो कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे पत्नी आती है तो वो क्या करते हैं, पत्नी को घूर घूर के कोर्ट के अंदर देखते हैं, पत्नी के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं, पत्नी को गाली गलौज भी कर देते हैं, क्योंकि पत्नी ने उनके ऊपर झूठा केस कर दिया था। तो जब पत्नी झूठा केस करती है तो पति को जरूर गुस्सा आता है, पर यहाँ पे पति क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और पत्नी जब सामने से कुछ बोलती है तो पति अपना आपा खो देते हैं, उस पत्नी के थप्पड़ लगा देते हैं। तो वहाँ पे जज साहब भी होते हैं, वहाँ पे वकील भी होते हैं, कई सारे लोग भी होते हैं। तो सभी है जो उसकी प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखते हैं कि यहाँ पे पति का व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पे लाइव कोर्ट के सामने पति का व्यवहार दिखाई देता है, चाहे उस पति ने पत्नी के साथ में पहले गलत नहीं किया हो, पर यहाँ पे कोर्ट के अंदर पति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इससे पति के व्यवहार का कोर्ट को पता चल गया कि बिल्कुल ये पति पहले भी इस पत्नी के साथ में गलत किया होगा। बेशक यहाँ पे पति के पास में एविडेंस थे, पर वो एविडेंस रखे के रखे रह गए, पति की बहुत बड़ी गलती मानी गई और लास्ट के अंदर जो कोर्ट का डिसीजन आया, इस गलती का पति को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसी गलती पति को भूल कर भी नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर पत्नी रहना चाहती है और पति अगर तलाक देना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट क्या डिसीजन देगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी की गलती है और पत्नी की गलतियों की एविडेंस अगर पति के पास में है, पत्नी अगर कोई केस करती है उस केस के अंदर, या फिर पति कोई केस करते हैं उस केस के अंदर पत्नी ये बोलती है कि मुझे पति के साथ में रहना है, तो पति वहां पे अगर पत्नी की गलतियों के एविडेंस दे देते हैं तो पत्नी की गलती कोर्ट के सामने आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर पत्नी की अगर विशेष गलती है तब तो पत्नी को किसी भी केस के अंदर कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, जो भी डिसीजन आएगा वो पति के पक्ष के अंदर आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पति पत्नी से तलाक लेना चाहेंगे तो पति को पत्नी की गलतियों के आधार पर तलाक जरूर मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगला, अगर पत्नी की कोई भी गलती नहीं है, पति के पास में पत्नी की गलतियों के कोई भी एविडेंस नहीं है और फिर भी पति ये बोलते हैं कि मुझे इस पत्नी से तलाक लेना है और पत्नी रहना चाहती है, तो जो भी डिसीजन आएंगे वो पत्नी के पक्ष के अंदर ही आएंगे, क्योंकि पति उसको बिना वजह नहीं रखना चाहते हैं। तो पत्नी अगर यहाँ पे मेंटेनेंस लेना चाहेगी तो पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस भी बन जाएगा और पत्नी को अन्य सभी केसों के अंदर भी फायदा मिलेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।